के हाथरस में हुई भगदड़ की एसआईटी जांच रिपोर्ट से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार को सौंपी गई 300 पन्नों की एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में बाबा सूरजपाल का जिक्र तक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी पर निशाना साधा गया है, जबकि अफसरों की उदासीनता पर भी इसमें सवाल उठाए गए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है। 2 मेंबर की यह कमेटी है जो अपनी जांच पूरी करने में 6 दिन उन्होंने लगाए और सूत्रों के मुताबिक 2 मेंबर कमेटी ने आयोजकों को हादसे का दोषी पाया है और यह बात भी सामने आई है कि क्राउड मैनेजमेंट के पूरे इंतजाम नहीं थे। रिपोर्ट के परीक्षण के बाद दोषी पाए गए अफसर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस जांच रिपोर्ट में जो बाबा है उनके नाम का जिक्र तक नहीं है, बाबा सूरजपाल के नाम का जिक्र तक नहीं है। रिपोर्ट में अफसरों की जो उदासीनता रही है उस पर सवाल उठाए गए हैं। अफसरों ने सत्संग का निरीक्षण नहीं किया था, ये बात उसमें कही गई है। आयोजकों को हादसे का दोषी पाया गया, लेकिन बाबा सूरजपाल जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका इस एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कहीं भी खुलासा नहीं है और आज सीएम के सामने ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है। और हाथरस कांड की 2 सदस्यीय जांच रिपोर्ट आज सीएम योगी के सामने रखी जाएगी। कल एडीजे आगरा जोन और कमिश्नर अलीगढ़ ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। रिपोर्ट के परीक्षण के बाद दोषी पाए गए अफसर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक क्राउड मैनेजमेंट का पूरा इंतजाम नहीं होने से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर गाज भी गिर सकती है। तो रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है और यह रिपोर्ट आज सीएम के सामने पेश की जा सकती है। और बाबा सूरजपाल कहां है उसका कोई पता नहीं चल पा रहा। इस बीच न्यूज 18 इंडिया पर बाबा के एक सबसे नजदीकी ने कई इंपॉर्टेंट जानकारियां दी हैं। बाबा सूरजपाल के आश्रम में खन्ना जी के नाम से मशहूर बाबा के नजदीकी के दावे के मुताबिक हाथरस में भगदड़ वाली घटना एक सोची समझी चाल है। ये बताइए खन्ना जी, इस वक्त कि बाबा कहाँ है, सबके दिमाग में एक ही सवाल है। सर ऐसा है कि हम यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पर एक सेवक की तौर पे जो भी जिम्मेवारी है उसे अपना निभा रहे हैं। अब आप महापुरुष आ रहे हैं तो आपसे भी बात करनी पड़ती है और भी आगंतुक बहन भाई आते हैं तो उनसे भी बात करनी पड़ती है। इसलिए इस समय हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अच्छा। क्योंकि हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमसे कोई बात ही नहीं हो पा रही है, तो हम कैसे कहते हैं भाई कहाँ पर हैं। आप तो काफ़ी नज़दीकी हैं तो आपके साथ कम से कम संपर्क तो आपसे होगा ही। नज़दीक की बात नहीं होती है, बात होती है कर्म की और वचन की। अब हमें यहाँ कर्म मिला हुआ है और हम वचनबद्ध हैं। ये बताइए कि एपी सिंह जो आपके वकील हैं जी, आश्रम की तरफ से जो बाबा जी के वकील हैं, उनका ये दावा है कि स्प्रे फेंका गया था और उन्होंने उस स्प्रे से कुछ लोगों ने भीड़ का फ़ायदा उठाकर स्प्रे फेंका और महिलाओं को बेहोश किया। लेकिन हमने न्यूज़ 18 इंडिया पर कुछ ऐसी चश्मदीद अनुयायी थे जिनसे हमने पूछा तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई स्प्रे नहीं था, वो मौके पर मौजूद थे। ऐसा है देखो कि वहाँ हम तो थे नहीं, ना ही हमने कुछ देखा है, लेकिन वहाँ की जो जिधर पंडाल था उधर हाथा हुआ था क्या? क्यों साहब, पंडाल था उधर हुआ था हाथा? किधर हुआ था? नहीं हुआ था, जब बाबा जी जा न रहे थे उनकी धूल की पंडाल जिधर था उधर हाथा हुआ कि दूसरी साइड में? दूसरी तरफ हुआ है, बता रहे। दूसरी तरफ हुआ है। अब हादसा दूसरी तरफ हुआ, पंडाल की तरफ तो नहीं हुआ है? पंडाल की तरफ हादसा होता उसमें और दूसरी तरफ हादसा हुआ, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आप तो बाबा जी के साथ कई सालों से रहे हैं खन्ना जी, तो एक चमत्कार की बात करते हैं बाबा जी, क्या चमत्कार आपने देखा है? देखो ऐसा है कि हम चमत्कार पर भरोसा ही नहीं करते, समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन लोग तो कह रहे थे कि हम जो हम ऐसा आपके है, अनुयायी तो देखो लोग भ्रम में हैं, संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। अगर संसार भ्रम से हट के देखे तो कुछ अलग ही बात होती है। क्यों? क्योंकि सांसारिक तौर पर आप विचार करके देखें तो पानी कभी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा जल ले जाते हैं। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। पानी कभी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। अगर पानी बीमारी ठीक करता तो ये कंपनियां दवाएं क्यों बनाती? ये डॉक्टर क्यों मतलब डिग्री कर करके डॉक्टरी करते? क्यों साहब, पानी से ही काम होता रहता फिर तो। दावे तो आपके वहीं से हो रहे हैं। हमारे दावे नहीं है, हम जो दावा कर रहे हैं उसे सुनो। हमारा दावा ये है कि वो श्रद्धालु अपने प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि का नाम लेता है और जल पी रहा है, तो जल थोड़ी काम कर रहा है, ये भ्रम है।
जल थोड़ी काम कर रहा है, वो नाम काम कर रहा है। जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है वो नाम काम करती है। ये काफ़ी कितने बड़े एरिया में है ये? हाँ, ये कितनी बड़ी एरिया में है और कितने हम और आप बैठे हैं ना, इस महल को कैद करें। ये क्या है? कितने बड़े एरिया में ये महल है? ये देखो ना क्या है। ये तो हम तो एक चौकी में बैठे हैं। एक छोटी सी झोंपड़ी में बैठे हैं। झोपड़ी के पीछे तो महल है पूरा। महल है, चद्दर पड़ी हुई है, टीन पड़ी है, टीन पड़ी है ना। ये सामने चद्दर पड़ी है, देखो। ये महल कहाँ है? ये बाबा जी का एक प्रसाद जिसे खीर कहते थे, ये कहा जाता है कि बाबा जी और माता जी को नहलाकर उनका दूध जो होता है उससे दूध से ही खीर बनती थी और वो प्रसाद के रूप में माना जाता है। अब वो क्यों नहीं बनता है? ऐसा है साहब, हमने तो देखा नहीं 24 साल में। उससे पहले अगर कोई किसी ने देखा होगा तो वो पड़ोस वाले अपना दूध लाया करते होंगे। जो ये आरोप लगाते हैं ना, वो शायद दूध लाते होंगे और दूध ला के उन्हें नहलाते होंगे, तब खीर बना के खाते होंगे वो लोग। तो हाथरस में भगदड़ के बाद हुई 121 लोगों की मौत के बाद से ही सरकार अब पूरी तरह से एक्शन में है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। सरकार का दावा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं हाथरस डिस्ट्रिक्ट बांग्ला जिला अस्पताल पहुंचे आज समाज पार्टी के नेता और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर ने इसे पुलिस और सरकार की नाकामी करार दिया। तरह की घटना गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आयोग भी गठित कर दिया है। दोषी इसमें बख्शे नहीं जाएंगे और पुलिस आयोग जो गठित हुआ है, शासन प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा तो फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है और सीनियर अधिकारियों का है, जिन्होंने किसी बाबा के भरोसे इतनी बड़ी जनता को छोड़ दिया। जैसा मुझे अभी बताया गया कि भाई बाबा के सत्संग में कोई अंदर नहीं जा सकता, अंदर वो अपनी व्यवस्था रखते हैं। ये समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक देश है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की। बाबा को किसका संरक्षण प्राप्त है? बाबा के भरोसे नहीं छोड़ा है। दूसरी बात, इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा कि 80,000 लोगों की जिम्मेदारी में कितने लोगों की व्यवस्था लगाई। अगर 100 लोगों की, 50 लोगों की या 200 लोगों की लगाई गई तो ये पर्याप्त नहीं। तो LIU का इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से भी आ रही है। यहां नारायण साकार हरि उर्फ बाबा सूरजपाल के आश्रम पर अनुयायी पहुंचे और एक अनुयायी का तो यह दावा है कि बाबा सूरजपाल अलीगढ़ के आश्रम में मौजूद थे। बाबा के अनुयायी ने दावा किया कि उन्होंने बाबा को अलीगढ़ आश्रम में सुबह जाते हुए देखा था। उनका दावा है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में बाबा को निकलते हुए देखा और बताया कि बाबा सफेद गाड़ी पर बैठकर हाईवे की तरफ चले गए थे। यानी ये दावा किया गया एक अनुयायी जो है बाबा का कि उसने देखा है बाबा सूरजपाल को अलीगढ़ में। आपने बताया है कि आपने सुबह बाबा जी को देखा हमने सवेरे, जब हाँ भजन करते हैं जब तो आपने बाबा जी को हाँ बाबा जी को देखा था अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में। अच्छा, तो ये एक अनुयायी है, अलीगढ़ में ये मौजूद था और इसने ये साफ कहा कि सफेद रंग के कपड़ों में सफेद गाड़ी में जाते हुए इसने बाबा को देखा है। ये दावा किया है इस अनुयायी ने। यानी अलीगढ़ में जो बाबा सूरजपाल है वो देखा गया है और ये दावा किया है किसी और ने नहीं बल्कि बाबा के ही एक अनुयायी ने।